हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को और अपनी फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ में एक बैलेंस बना के चल रहे होंगे। आज मैं आपके सामने कुछ एक बेसिक कोर सब्जेक्ट को लेके आया हूँ। हम लोग अपनी हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस रहते हैं। हम लोग फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों को बैलेंस बनाने की कोशिश में हमेशा जद्दोजहद में रहते हैं। पर देखा यह गया है कि ज़्यादातर फिज़िकल हेल्थ जो है वो बाजी मार जाती है, क्योंकि फ़िज़िकल हेल्थ को जब आप मेंटेन करते हैं तो आपको वो ओवरटली दिखता है। और दिखने का मतलब है कि आपके शरीर में जो चेंजेस हैं, आपके जो चेहरे पे रौनक है और जो दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं आपकी शारीरिक बनावट के चेंज होने पे, वो आपको मोटिवेट करती है और वहाँ आप शारीरिक या फिज़िकल हेल्थ की तरफ ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और उस पर ज़्यादा मेहनत करते हैं। ऑब्वियसली जहाँ पर आपको एक एप्रिसिएशन मिलेगा, खुद में चेंजेस, खुद में फुर्तीली, शरीर में एक मसल टोन को एक शेप दिखती हुई अगर महसूस करेंगे तो ऑब्वियस है कि आप उस तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। पर माय डियर, आज का जो मेरा टॉपिक आपके साथ डिस्कशन का है वो है मेंटल हेल्थ। और कोर जो उसका क्रक्स ऑफ दी मेंटल हेल्थ अगर बोलें तो असल में मेंटल हेल्थ हम समझते क्या हैं और उसके बारे में हमारी कितनी कॉन्शियसनेस है अपने अंदर, जिसको हम फिज़िकल हेल्थ के मुकाबले कितना तवज्जो देते हैं, कितना फोकस रखते हैं। और क्या हमने, अगर हम पूरे अपने एक मंथ के रूटीन को एनालाइज करें तो जितना हम लोग अभी सोसाइटी में देखते हैं कि लगभग हर घर से कोई ना कोई जिम जाता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ी एज का हो, यूथ हो और लेडीज़ भी हर उम्र की, मतलब जवान बच्चों से लेके और एक 50-55 साल की महिला भी हैं जो आजकल अपने रूटीन को और फिज़िक हेल्थ को ठीक रखने की इच्छा रखती हैं और उसके लिए वो जिम का सहारा लेती हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको जिम जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। पर अगर आप एक महीने के टोटल अपने मंथ को एनालाइज करें कि आपने उसको फिज़िकल हेल्थ को एक महीने में कितना परसेंट वेटेज दी है और उसी के अगेंस्ट वीज़ावी अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो उसको आपने कितना ध्यान दिया है, तो आप देखेंगे कि टोटल 80-90% अगर आप हेल्थ की तरफ देखते हैं तो उसमें वो फिज़िकल हेल्थ की तरफ जाता है और महज 5 या 10% आप मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं। और इसमें कोई शॉकिंग नहीं है, ये आंकड़े या जो डेटा है ये आपके और मेरे घर के नहीं है, ये लगभग हमारी सोसाइटी और वर्ल्ड ओवर में लगभग एक जैसे ही हैं। बस ये है कि कहीं कहीं पे मेंटल हेल्थ को ज़रा ज़्यादा फोकस देते हैं तो वो प्रतिशत जो है परसेंटेज अगेंस्ट दी फिज़िकल हेल्थ अवेयरनेस वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। पर अगर हम ओवरऑल सोसाइटी की बात करें तो फिज़िकल हेल्थ अभी भी आगे है, उसके बारे में कॉन्शियसनेस, उसके बारे में मीडिया, उसके बारे में सोसाइटी में बातें होना, या ये कहना कि अगर जब हम कुछ लोग आपस में मिलते हैं, चाहे वो फैमिली फंक्शन हो या सोशल फंक्शन हो या प्रोफेशनल लाइफ में कोई गेट टुगेदर हो, तो वहाँ हम फिज़िकल फिटनेस की तरफ ज़्यादा बात करते हैं। हम कौन से जिम में जाते हैं, वहाँ क्या फैसिलिटी हैं, या वहाँ ट्रेनर हमको कैसे ट्रेन करता है, हम लोग क्या सप्लीमेंट खाते हैं या नहीं लेते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मेंटल हेल्थ के मुकाबले ज़्यादा डिस्कस करते हैं। और अगर हम देखें तो इन सारी कंडीशंस में जितने में हम फिज़िकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर महज 2-4-5% ही हम लोग मेंटल हेल्थ पे डिस्कस करते हैं कि आज हमने मेंटल हेल्थ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए या वहाँ से होने वाले प्रॉब्लम या मेंटल हेल्थ को हमने कैसे इम्प्रूव करना है, इस पे कोई हमने काम किया है या बात किया है। इस तरह की एक्टिविटी जो है हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कम होती हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है आपसे बात करने का, शेयर करने का, बड़ा इनफॉर्मल सा रहेगा और इसको लेट्स नॉट मेक इट सीरियस टॉपिक, लेट्स मेक इट मोर इंटरेक्टिव। और हम पहले समझें कि मेंटल हेल्थ क्या है, क्यों ये इतना सोसाइटी में नेगलेक्ट है, इस पे हम लोग ध्यान क्यों नहीं देते, और अगर ध्यान नहीं देते तो इससे हमको क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं जो आने वाले समय में अगर नेगलेक्ट होता रहे ये मेंटल हेल्थ का जो एरिना है, तो उससे हम कैसे परेशान हो जाएंगे या उन परेशानियों से निकलने के क्या
उपाय हैं और किस तरह से हम अपनी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ के दोनों जो एरिया हैं उसको एक बैलेंस बना के चलें, ताकि हमारी जो पर्सनालिटी है वो होलिस्टिक व्यू में डेवलप हो। जो इतना अच्छा हम बाहर से दिखें उतना ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग हम अंदर से मेंटल हेल्थ के पार्ट पे भी रहें। तो असल में मेंटल हेल्थ क्या है? तो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर हम लोग अपने स्ट्रेस से फेस टू फेस होने में एक बड़ा स्टेबलाइज वे में हम उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमारे को अपनी एबिलिटी जो है उसको रियलाइज़ करने में मेंटल हेल्थ जो है वो हमारी हेल्प करता है, और हमारे वर्क और नॉन प्रोफेशनल एरिया में एक बैलेंस बना के रखता है। और यही सब चीज़ें जो हमको एक अपनी सोसाइटी में किसी भी काम में कंट्रीब्यूट करने में मदद करती हैं। और अगर इस तरह से देखें तो मेंटल हेल्थ जो है वो हमारे पूरे के पूरी जो हमारी कैपेसिटी है इसमें फ़िज़िकल हेल्थ भी आ जाती है, क्योंकि आप देखें अगर आप एज अ होलिस्टिक व्यू में अपने सोसाइटी में, फैमिली में, प्रोफेशनली अगर अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो जितना कंट्रीब्यूशन आपकी मेंटल हेल्थ का है उतना ही कंट्रीब्यूशन आपकी मेंटल हेल्थ का भी होता है। फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों मिलके ही आपको एक ऐसी कैपेसिटी देते हैं जब आप अपनी जितनी जिम्मेवारी हैं या जितने आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनको एक बैलेंस वे में सोसाइटी में, प्रोफेशनली, घर पे एज अ पेरेंट, एज अ सन, एज अ डॉटर उसको पूरा कर पाते हैं। मेंटल हेल्थ की एब्सेंस जो है वो एक मेंटल डिसऑर्डर की तरफ ले जाती है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं या आपका मेंटल हेल्थ का स्टेटस बहुत अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर रहा, तो वो कहीं ना कहीं से आपको मेंटल स्ट्रेस या मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ ले जाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। और अगर हम देखें तो हमारे जितने भी लोग हैं सोसाइटी में, सबके जो अनुभव होते हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड अलग अलग हैं, हम अलग अलग एजुकेशन फील्ड से आते हैं, हमारे घर का कल्चर, हमारे घर की वातावरण जो है सबके अलग अलग होते हैं। तो इन सब परेशानियों से जूझने में जो हमको मदद करता है एज आ पर्सन, वो आपका मेंटल हेल्थ ही करता है, क्योंकि जब तक आप मेंटली स्टेबल नहीं होंगे आप किसी तरह का एक स्टेबल डिसीज़न या स्टेबल तौर पे किसी भी परेशानी को फेस करने का एक डिसाइड नहीं कर पाएंगे, जैसा कि आपको उस समय अप्रोप्रिएटली करना चाहिए। तो मेंटल हेल्थ जो है मैं बोलूँगा कि एक ऐसी स्थिति है जो आपको किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए और उसको पार करके आगे की तरफ बढ़ने के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है मेंटल हेल्थ। फिज़िकल हेल्थ तो आपको चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो आपका शरीर चलेगा नहीं, पर मेंटल हेल्थ जो है वो आपको एक साथ में इंटरनल फोर्स, अगर आप सिंपल एनालॉजी में कहें तो आपके पास गाड़ी है, एस्थेटिक्स बहुत बढ़िया है उसकी, उसके डेकोर बहुत बढ़िया है, उसके इनर एंड आउटर जो देखने में एस्थेटिक्स हैं वो बहुत बढ़िया हैं, पर अगर आप उसका इंजन और उसमें जो फ्यूल डालते हैं वो नहीं होगा तो आपका जो फिज़िकल अपीयरेंस है गाड़ी की, दैट विल बी ऑफ नो यूज़ टू यू अनलेस यू हैव अ राइट फ्यूल एंड द राइट इंजन कैपेसिटी टू ड्राइव इट फर्दर। उसी तरीके से है कि आपका अगर फिज़िकल हेल्थ बहुत अच्छा है, विच इज़ लाइक अ आउटर शेल ऑफ द गाड़ी, और आपके पास में मेंटल हेल्थ लाइक अ फ्यूल एंड द इंजन, अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है तो आपकी जो गाड़ी है वो आप अपने हिसाब से चला सकते हैं, चाहे वो आप आसानी से तेज़ ड्राइव करना चाहें या आगे पीछे का वातावरण को लुत्फ़ उठाते हुए एक नॉर्मल अच्छी स्टेबल स्पीड पे दौड़ाएं। द एनालॉजी फिट्स हेयर वेल कि आपके पास में फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ वो है उतना ही ज़रूरी है, दोनों का बैलेंस। मतलब कोई भी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेंटल हेल्थ आपको ज़्यादा चाहिए या फिज़िकल हेल्थ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस फैक्टर पुट टुगेदर विच विल ड्राइव यू इन अ वेरी स्मूथ एंड स्टेबल वे इन द सोसाइटी, इन प्रोफेशन, आपके घर पे, बच्चों के साथ में, और जहाँ भी आपको लगता है कि कोई सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर आप उसको फेस करने के लिए अचानक कोई सिचुएशन अराइज हो गई, तो आपका मेंटल हेल्थ इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू रिजॉल्व इट और आप वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम इंटरनेशनली बात करें और मेंटल हेल्थ पे अपने देश भारत की बात करें तो दोनों में
अभी बहुत फ़र्क है। भारत में जो मेंटल हेल्थ है वो एक अर्जेंट क्राइसिस के तौर पे है, क्योंकि यहाँ इस पे बातें बहुत कम होती हैं। पॉलिसी ज़रूर है, पर पॉलिसी क्या करेंगी जब एक आम साधारण नागरिक उसकी तरफ बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं होगा। तो हमारे भारत देश में मेंटल हेल्थ जो है एक ऐसा टॉपिक है जो ओपनली डिस्कस नहीं होता है। अगर ओपनली डिस्कस नहीं होता है तो उसके बारे में हम लोग डिस्क्लोज़ करने में कि कहीं हमारे साथ में परेशानी है या हम ऐसी किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहां हमको मेंटल हेल्थ अगर स्टेबल हो तो हम उसको रिजॉल्व इजीली कर सकते हैं और एमिकेबली हम अपने सोशल एटमॉस्फेयर में अपने को एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल की तरह पेश कर सकते हैं। तो अभी जो है हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट गैप भी हैं, हमारे यहाँ पे अवेयरनेस गैप भी है, और हम लोग किसी भी मेंटल हेल्थ एलिमेंट को डिस्क्लोज़ करने में बहुत ज़्यादा एक स्टिग्मेटिक फील करते हैं। स्टिग्मेटिक मतलब हम बात करना ही पसंद नहीं करते और लगता है कि अगर हमने कहीं बात की तो ये एक स्टिग्मा होगा हमारी फैमिली पे या हमारे अपने ऊपर। और अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारा देश जो है वो वर्ल्ड का जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से 18% है, विच इज़ क्वाइट बिग नंबर। और WHO का अनुमान है कि करीब हर 10,000 व्यक्ति पे हमारे यहाँ जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जो हैं वो 2,443 है। 10,000 पे 2,443 लोग जो हैं वो किसी ना किसी मेंटल हेल्थ एलिमेंट से जूझ रहे होते हैं, विच इज़ क्वाइट बिग। अगर आप देखें तो ये एक बड़ा आंकड़ा है, और वो भी उस देश में जहाँ पर हमारे पास मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल कम हैं और मेंटल हेल्थ एज अ सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस करने में एक टैबू फील करते हैं। तो हमारे देश का एक संस्थान है निम्हांस जो बेंगलोर में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। उसके हिसाब से 2015-16 में एक स्टडी हुई थी जहाँ ये पाया गया कि हमारे देश में जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो किसी भी समय जो उनकी संख्या है 10.6% किसी ना किसी मेंटल हेल्थ एलिमेंट से वो दो चार हो रहे होते हैं। मतलब हमारी मेंटल हेल्थ में जो परेशानियां हैं एडल्ट पॉपुलेशन में वो करीब 10.5% के करीब है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और एक नेशनल लेवल पे एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये पता लगा था कि हमारे भारत की 15% जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो किसी ना किसी समय मेंटल हेल्थ के किसी ना किसी डिसऑर्डर या चैलेंज से घिरी हुई होती है, जिनको कि एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत हो। मतलब ये इस तरह की कंडीशन से गुजर रहे होते हैं करीब 15% एडल्ट हमारे देश में, जहाँ पर उनको एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि उनको नहीं मिलती बिकॉज ऑफ द सोशल रीज़न जो मैंने आपसे बात की थी। और इसी में अगर हम डेटा की बात करें तो ये जो रूरल एरिया है, हमारे देश का जो रूरल एरिया है जो हम बोलते हैं करीब 75% है, वहाँ पर 6.9% जो लोग हैं वो मेंटल हेल्थ कंडीशन से गुजर रहे होते हैं। जबकि इसी के अगेंस्ट अगर हम कंपेयर करें तो जो अर्बन एरिया है, जो शहर और कस्बे हैं बड़े, वहाँ पर इनकी जो संख्या है एडल्ट्स की या हमारे नागरिकों की वो 13.5% है, जो किसी ना किसी मेंटल हेल्थ चैलेंज से गुजर रहे होते हैं। तो आप मान के चलिए कि शहरों की जो कॉम्प्लेक्स लाइफ है, शहरों का जो स्ट्रेस है, प्रोफेशनल बोलिए, एजुकेशन वाला बोलिए, घर में बोलिए, अर्निंग का बोलिए, रिलेशनशिप, इमोशनल वाइज जो जितने भी चैलेंज हैं वो हमको मेंटल हेल्थ किसी ना किसी चैलेंज से घिरे हुए रखते हैं। और यहाँ पर हमारी जो संख्या है टोटल पॉपुलेशन में वो 13.5% है अर्बन एरिया में, जो कि सेम अगेंस्ट अगर हम बात करें तो रूरल एरिया में, ग्रामीण में 6.9 और क्लोज टू 7% है। तो करीब करीब दुगने का फ़र्क है जो हम शहरी आबादी में मेंटल हेल्थ चैलेंज को फेस कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीज़न, जो आप समझते हैं कि हमारे अर्बन एरिया में रहने के कारण आते हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, आप लोग इन फैक्टर्स को अच्छी तरह से जानते हैं। और एक और बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है मेंटल हेल्थ के बारे में, ये हम बेसिक मेंटल हेल्थ की आज बात कर रहे हैं, कि जागरूकता की कमी, या बोलिए स्टिग्मा का होना, या बोलिए कि हमारे पास मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हमारे
पर 1000 या पर 100 पे अगर हम काउंट करें तो वो बहुत कम है अभी। और इसी की वजह से अगर हम देखें तो ये बड़ा चौंकाने वाला है, शायद आपको भी लगेगा कि क्या ये एग्जैजरेटेड फिगर्स तो नहीं है, बट ये बिल्कुल सही फिगर है। 70 से 92%, फ्रॉम 70% टू 92% जो लोग हैं उनको कभी भी सही मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। माय डियर, 70 to 92% ऑफ द पॉपुलेशन डजंट गेट राइट ट्रीटमेंट एट द राइट टाइम फॉर देयर मेंटल हेल्थ चैलेंज। बहुत सारे कंडीशन है इसमें, स्टिग्मा इज़ वन ऑफ देम। तो आप मान के चलिए कि कितनी बड़ी आबादी जो है वो अभी भी इस मेंटल हेल्थ कंडीशन को खुद के अंदर ही लेके जीती है, बजाय इसके कि वो किसी प्रोफेशनल के पास जाकर उसका एक इलाज कराए, जैसे हम किसी दूसरी बीमारियों का कराते हैं फिजिकल चैलेंज का। अब ये है कि क्या ये सच्ची में मेंटल हेल्थ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है? हमने इतना डिस्कस कर लिया, और अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो हम क्यों उसके प्रति इतना उदासीन हैं, हम क्यों उसके प्रति इतना इनएक्टिव हैं? अगर ये सच्ची में इतना इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ को ड्राइव करने के लिए, हमारी लाइफ को बैलेंस वे में ड्राइव करने के लिए। देखिए, अगर मेंटल हेल्थ की बात करें, अगर आपके पास सही मेंटल हेल्थ है, बैलेंस मेंटल हेल्थ है, तो ये एक तो आपके टेंशन्स को दूर रखता है, आपके मेंटल हेल्थ में जितने चैलेंज हैं उसको इजीली रिजॉल्व करने में मदद करता है। दूसरा, अगर आप मेंटली फिट हैं तो आप फिज़िकली भी फिट होंगे। अगर आप मेंटली फिट नहीं हैं तो फिज़िकली फिट होना ना तो आपके लिए कोई फ्रूटफुल होगा और ना ही आप 100% फिज़िकली फिट अपने को महसूस करेंगे, अनलेस यू फील मेंटली स्टेबल एंड हैप्पी। अगर आप मेंटली स्टेबल है तो आप अपने रिलेशंस को बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं, चाहे वो प्रोफेशनली रिलेशन हो, चाहे वो इमोशनल रिलेशन हो आपके घर पे, आपके सोसाइटी में, या आपके दूसरे लोगों के साथ जहां आप मिलते जुलते हैं। अगर आप मेंटली स्टेबल हैं तो आप अपनी सोसाइटी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, वो आप जज कर सकते हैं, वो आप अपने को डिसाइड कर सकते हैं कि हाउ यू आर कंट्रीब्यूटिंग बैक टू योर सोसाइटी। तो अगर आप मेंटली फिट हैं तो आप सोसाइटी में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप मेंटली फिट हैं तो देखिए, आप प्रोडक्टिवली अगर आप प्रोफेशनल और घर में देखेंगे तो दोनों जगह आप यू विल बी परफॉर्मिंग वेरी वेल। अगर आप मेंटली स्टेबल हैं, खुश हैं और मेंटली आपको फिट पाते हैं तो आपके घर में भी जो आपकी लाइफ है वो खुशहाल होगी और उतना ही प्रोडक्टिव आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी होंगे। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप मेंटली स्टेबल हैं और मेंटली फिट हैं तो यू विल रियलाइज़ कि आप बहुत अच्छा कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकते हैं और आप अपनी कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज करते हैं अगर आप मेंटली स्टेबल हैं। अब मेंटल हेल्थ से मैं कैसे अफेक्ट होता हूँ, किसी अगर इंडिविजुअल की बात करें, व्हाट कैन अफेक्ट माय मेंटल हेल्थ, वो कौन सी कंडीशन है जहाँ मेंटल हेल्थ को अफेक्ट होता है उन एक्सटर्नल या इंटरनल कंडीशन से। तो वो बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं, वो बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जहाँ पर आपके मेंटल हेल्थ को ये सारे फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं और कहीं ना कहीं प्रभाव छोड़ते हैं। देखिए, उसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर का मतलब है कि वो चीज़ें जिन पे आपका और मेरा सीधा सीधा कंट्रोल नहीं है, दे आर विद अस विद आर बर्थ, जो हमारे बर्थ टाइम से हमारे पास हैं, वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। और इसमें जीन्स है या जो हमारी ब्रेन केमिस्ट्री है, जिन पे हमारा सीधा सीधा कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है, जो हमको मिला है एज अ गिफ्ट बाय बर्थ, वो हमारे साथ में। तो उसमें जीन्स हो सकते हैं और हमारी ब्रेन केमिस्ट्री हो सकती है। कई बार हमारे साथ लाइफ में बहुत सारे ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं जहाँ पर वो हमको एज अ ट्रॉमा या अब्यूज़ की तरह पे हमारे साथ में आ जाते हैं। कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, कोई घर में कोई ऐसा कलेश हो सकता है, प्रोफेशनली आपके साथ में कोई अच्छा बिहेव ना हुआ हो जो लाइफ लॉन्ग आपको एक इफ़ेक्ट देता है। तो ऐसे जो लाइफ के जो एक्सपीरियंस हैं या जीवन के अनुभव हैं, वो भी आपके मेंटल हेल्थ को बहुत लंबे समय तक या छोटे समय तक, दोनों तौर पे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों प्रभावित करते हैं आपके मेंटल हेल्थ को। और उसके अलावा अगर आपके हमारी फैमिली में कोई हिस्ट्री है मेंटल हेल्थ चैलेंजेस की, हमारे पेरेंट्स को है या एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में है,
तो वो भी हमारे मेंटल हेल्थ को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है और उसमें इफ़ेक्ट डालती है। उसके अलावा दूसरे फैक्टर्स भी हैं, जैसे हमारे लाइफस्टाइल है। आज के दिन चाहे वो गांव हो, चाहे वो कस्बा हो, चाहे वो शहर हो, हमारे लाइफस्टाइल में इतना चेंजेस आया है कि हम उनको 15-20 साल पहले के लाइफस्टाइल से कंपेयर कर ही नहीं सकते। और ये जो लाइफस्टाइल है, ये एक आध दिन का परिणाम नहीं है। दीज आर द इफ़ेक्ट ऑफ एटलीस्ट 5-10 ईयर्स इन अ सेम फैशन। अगर हम बिहेव करते हैं और अपने लाइफ को एक पैटर्न पे चलाते हैं, तो वो हमारे जीवन का एक अंग बन जाता है। जैसे फिज़िकल डाइट जो हम खाते हैं, फिज़िकल फिटनेस, हमारा सेडेटरी लाइफ हो गई है, एक्सरसाइज बहुत कम हो गई, गाड़ी में जाते हैं, बसों में जाते हैं, एरोप्लेन्स वगैरह में जाते हैं, तो हमारी जो एक्टिविटी है, मोटर एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। और डाइट हमारी पहले के मुकाबले प्रोटीन रिच है, फैट रिच है, हम बहुत प्रोसेस फूड खाते हैं। और उसके अलावा सब्सटेंस अब्यूज़ भी हैं, कई लोग नशा करते हैं और नशा बहुत अलग अलग तरह का है, तो वो भी आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह से इफ़ेक्ट करता है, जहाँ पर आपकी मेंटल वेलबींग जो है वो एक क्वेश्चन में आ जाती है। अब अगर हम दूसरे पहलू पे बात करें, अभी तक हम एडल्ट, किड्स, चिल्ड्रंस व सब की बात कर रहे थे, अभी अगर हम स्पेसिफिकली बच्चों की बात करें, तो मेंटल हेल्थ को अगर आपने बच्चों में इम्प्रूव करना है या उसका बैलेंस बना के रखना है ताकि उनकी जो पर्सनालिटी है वो होलिस्टिक व्यू में डेवलप हो, तो वहाँ स्कूल का एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है। क्योंकि स्कूल की जो टीचिंग है, बच्चे उसको बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी में इनकैलकुलेट करते हैं। और अगर वहाँ उनको एक मेंटल हेल्थ के एक अच्छी एटमॉस्फेयर मिलता है, एक बैलेंस अप्रोच मिलती है स्कूल के टीचर्स से, स्कूल्स के मैनेजमेंट से, और स्कूल में जो उनके पीयर ग्रुप में जो इंटरेक्शन है, तो वो भी बच्चों की पर्सनालिटी को आगे एडल्टहुड में डेवलप करने में एक बैलेंस वे मेंटल हेल्थ को पेश करता है, जो कि उनके आने वाली प्रोफेशनल, सोशल और इमोशनल लाइफ में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। तो स्कूल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चों की मेंटल हेल्थ को हम बहुत हद तक एक दिशा दे सकते हैं, एक डायरेक्शन दे सकते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन। उसी तरीके से अगर हम बच्चों के अगेंस्ट हम अपनी बात करें, जहाँ पर 24-25 साल से और 50-55-60 साल तक हम लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, तो यहाँ पर प्रोफेशनल जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अगर वो बहुत सपोर्टिव है, पॉजिटिव है, वहाँ आपको आपकी पोटेंशियल के मुकाबले ज़्यादा काम करने को मिलता है, आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है, आपको इनकरेजमेंट मिलता है, मोटिवेशन आपके साथ में रहता है पीयर ग्रुप का और सुपीरियर्स का, तो आपकी मेंटल हेल्थ को वो एक बहुत अच्छा बूस्ट देता है, जो कि ना केवल आपके प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको एक बहुत बड़ा सपोर्टिव एसेट प्रूव हो सकता है। तो स्कूल और प्रोफेशनल फील्ड, इन दोनों में अगर आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, तो मेरी नज़र में ये एक मेंटल हेल्थ के लिए पॉजिटिव साइन है। अब हम देखें कि इतनी सारी मेंटल हेल्थ के बारे में हमने बात कर ली, तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स क्या हैं? असल में मेंटल हेल्थ की वो कंडीशन जहां हमारी थिंकिंग, मूड और बिहेवियर एक नॉर्मल सेट पैटर्न से अलग होती है, तो वहाँ किसी ना किसी तरीके से हम लोग बोलते हैं कि वी आर अंडर गोइंग थ्रू सम मेंटल हेल्थ चैलेंज और डिसऑर्डर्स, और ऐसी कंडीशन जहाँ पर हम लोग नॉर्मली मूड के हिसाब से, नॉर्मली अपने बिहेवियर के हिसाब से और अपनी थिंकिंग जो हम सोचते हैं उसके हिसाब से हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो हम किसी ना किसी मेंटल हेल्थ चैलेंज से गुजर रहे होते हैं। ये ओकेजनली भी हो सकता है और ये लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकता है। अगर आपके साथ में कुछ ऐसी घटना हुई है जो टेम्परेरी आपके मूड को स्विंग कर रही हैं, तो ये चैलेंज हैं जो मेंटल हेल्थ के, वो टेम्परेरी हो सकते हैं, जो ओवर द टाइम ठीक हो जाएं। और कुछ ऐसे चैलेंज भी हो सकते हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ पे लॉन्ग लास्टिंग, काफ़ी लंबे समय तक आपको परेशान कर सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ के हेल्दी रहने के लिए ये दोनों फैक्टर्स पे एक अंकुश लगाना या एक आप कहें कि कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और समय के साथ आपका मेंटल हेल्थ चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आज जो मेंटल हेल्थ की कंडीशन आपके या मेरे साथ में है या हमारे परिवार के या हमारी सोसाइटी के साथ में है, दैट विल गो लॉन्ग वे ना, दैट्स नॉट द केस। द केस इज़ कि वो अगर
किसी ऐसी कंडीशन से हैं जो हम कंट्रोल कर सकते